जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान बाय सुनील सर। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान बाय सुनील सर में। तो कल हम बता रहे थे आपको प्रश्नावली 2.2 का सवाल हल करा रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 2.2 का पहले का 4 पार्ट कराया था और उसके बाद वीडियो रुक गई थी। तो 5वां पार्ट बता देते हैं और 6ठा पार्ट आज बता देते हैं। इन दोनों पार्ट को फिर से बता देते हैं। जैसे देखिए 5वां पार्ट कैसे हल होगा और 6ठवां पार्ट कैसे होगा। पहले प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल का 5वां पार्ट, पहले सवाल का 5वां पार्ट दिया है t² - 15। तो इसको हम हल करेंगे तो बराबर 0 मान लेंगे, तो होगा जाएगा t² बराबर हो जाएगा 15। इधर लेके आएंगे 15 को 75 करेंगे तो इधर था -15, इधर जाएगा तो +15। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, t बराबर अंडर रूट में 15 आएगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट में 15। यानी कि एक बार जब हम प्लस चिन्ह लेंगे, जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो उस टाइम t बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 15 हो जाएगा। और जब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट में 15 हो जाएगा ना। और समीकरण की सत्यता की जांच करना है मूलों के गुणनफल की सहायता से। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यही होता है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या आया, प्लस अंडर रूट में 15 गुणे बीटा का मान आया माइनस में अंडर रूट में 15 बराबर c का मान -15 यहां से रखेंगे और बटे में a का मान 1। हल करेंगे तो ये +15 और -15 कड़ी में है तो गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा और बराबर 15 में 1 से भाग देंगे तो -15 ये भी हो जाएगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था। आई बात समझे कि नहीं समझे, यही ना हमें सिद्ध करना था कि जो हम मूल निकाल रहे हैं वह मूल दिए गए समीकरण की सहायता से जो मूलों का गुणनफल का फार्मूला आता है उस पर रखने पर सही हो। तो हमने रख के दिखाया कि सही है। अब इसका 6ठा भाग देखिए, पहले सवाल का 6ठा भाग। ये तो 5वां भाग था। अब देखिए पहले सवाल का 6ठा भाग, 6ठा पार्ट। 6ठा पार्ट दिया है 3x² माइनस में x अब माइनस में 4 दिया है। तो मान लेंगे बराबर 0 के। आई बात समझ में, जब बराबर 0 मान लेंगे तो हल करिए। देखिए 4 का गुणा करेंगे 3 में तो क्या होगा 12, और 12 का खंड कर लें। यहाँ पर हम 12 का खंड करें, 2 से कटाएंगे 6 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से कटाएंगे 1 बार में, तो 2 2 4 और ये 3 आई ना बात समझ में। यानी कि 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 तो आ ही जा रहा है। और ये -4 में +3 जोड़ देंगे तो -1 आ जाएगा और हमें -1 चाहिए। तो करना का है 3x² और -1 को तोड़ देते हैं, -4 सॉरी पहले 3 लिख लेते हैं, प्लस में 3x माइनस में 4x - 4 बराबर 0 होगा ना। बात समझ में आई या नहीं समझ आई यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, यहाँ से 2 2 का जोड़ा बनाइए और यहाँ से 3x को यदि हम कॉमन कर लें तो यहाँ से बचेगा x प्लस में 1। अब मैं बताया था कि ये चिन्ह विपरीत होगा तो माइनस में कॉमन लेंगे और दोनों में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा, x प्लस में 1 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को देखिए, इन दोनों पदों में x प्लस 1 दिख रहा है ना, तो x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा 3x - 4 बराबर 0। बात समझाई। अब यहां से देखिए दो संख्याओं का गुणनफल शून्य कब आता है, या तो दोनों में से कोई एक संख्या शून्य हो या दोनों शून्य हो। तो हमें तो पता नहीं है कि कौन सी शून्य है, तो ज्ञात करते हैं। यदि हो सकता है कि ये x - 1 बराबर शून्य हो तो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा ना, यहां से तो एक मान मिल गया। दूसरा हो सकता है कि 3x - 4 बराबर शून्य होगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 4 या x बराबर 4/3। यानी कि x का मान क्या मिला, x का मान हमें क्या मिला, यहाँ से प्लस था ना, ये प्लस था
तो ये इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, तो यक्स का मान क्या मिला, -1 मिला, काम 4/3 मिला ना। आई बात समझे। अब हम ज्ञात कर लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यही होता है ना। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का मान क्या मिला, -1 गुणे बीटा का मान 4/3 बराबर सी का मान यहाँ से -4 और ए का मान 3, हल करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। ये दोनों पक्ष बराबर हुए कि नहीं हुए, बात समझे कि नहीं समझे। और यही तो हमें दिखाना था ना, यही तो सिद्ध करना था ना कि दोनों पद बराबर होंगे, दोनों के दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो ये पहले सवाल का 6 पार्ट हो गया। अब इसके आगे देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि हमें ना पहले से ही शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। तो एक बात समझिए पहले, उसके बाद तो एक एक सवाल आप लगा लेंगे। द्विघात समीकरण लिखने का तरीका, द्विघात समीकरण लिखने का तरीका। द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, लिखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा इंटू यक्स और प्लस में मूलों का गुणनफल। यही होता है हमारा कोई भी द्विघात समीकरण, और इसी की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कोई भी द्विघात समीकरण। बात समझ आई। तो देखिए दूसरे सवाल का पहला पार्ट, दूसरे सवाल का पहला पार्ट क्या दिया है, पहले दिया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा का मान हमें दिया है 1/4, और फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल यानी कि मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। तो इसी समीकरण में रख लेंगे तो होगा क्या, यक्स स्क्वायर माइनस में इसकी जगह पर 1/4 रख लेंगे, क्योंकि ये तो 1/4 पहले से मान हमें दिया है 1/4 यक्स, और प्लस में इसकी जगह पर क्या रखेंगे -1। आई बात समझे नहीं समझाई। और ये बराबर कर देंगे 0 के, तो ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस, ये हल करेंगे तो 1/4 यक्स, और ये हल करेंगे तो प्लस और ये -1 बराबर 0। इसके बटे में 4 आया, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, तो सबका लसागु ले लेंगे 4 और हल करेंगे तो 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 बार भाग जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, -4 से भाग करेंगे एक बार, इसमें गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा, और 1 से भाग करेंगे 4 बार, 4 का 1 में गुणा करें तो -4 बराबर 0। अब इसको हम इधर गुणा कर दें तो हो क्या जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यक्स -4 बराबर 0। जब 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, और ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, यही हमारा हो गया आंसर। आई बात समझे कि नहीं समझाई। देखिए इसके आगे दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट, इसके बाद देखिए इसके बाद अब देखिए दूसरा सवाल, इसी सिद्धांत पर दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा पार्ट। दूसरे का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरे का दूसरा पार्ट दिया है अल्फा प्लस में बीटा का मान दिया है कड़ी में 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। आई बात समझे। तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान √2 यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर 0 कर लेंगे अपने मन से, तो ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस
√2x और प्लस में 1/3 बराबर 0। तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके बटे में भी 1, तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा 3, लसा 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 1 से भाग करेंगे तो 3 बार और 3 का गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 2x। 1 3 से भाग करेंगे तो 1 बार और 1 का गुणा करेंगे तो +1 बराबर 0। इसको ला करके इधर गुणा कर दें तो क्या मिलेगा 3x² माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0। और यही तो हो गया हमारा एक द्विघात समीकरण, क्योंकि हमें दिया था मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल देगा तो ऐसे ही हम ज्ञात कर लेंगे द्विघात समीकरण। आई बात समझ में? अब देखिए तीसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट देखिए आगे। इसका तीसरा पार्ट क्या दिया है? तीसरा पार्ट दिया है अल्फा प्लस में बीटा का मान दिया है 0 और दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। तो यहाँ पर रख दीजिए, जैसे जैसे मान दिया, जो जो मान दिया रखिए वैसे वैसे। तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 0 x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान √5 बराबर 0। तो हल करेंगे तो क्या आएगा x² और 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 और प्लस में √5 बराबर 0 या फिर x²। अब ये तो 0 का कोई घटाएं थोड़े कोई मतलब है ना, तो प्लस में √5 बराबर 0 और यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण। आई बात समझे? तो ये था दूसरे का तीसरा पार्ट। अब देखिए दूसरे का चौथा पार्ट, इसके आगे दूसरे का चौथा पार्ट देखिए। दूसरे का चौथा पार्ट, दूसरे का चौथा पार्ट में क्या दिया है 1 और 1 दिया है, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा का मान दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। तो हल करेंगे तो क्या आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। इसे हल करेंगे तो आएगा x² माइनस x, 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस में 1 बराबर 0। यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण। आई बात समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे ही लिख लेना है सब द्विघात समीकरणों को। तो ये था दूसरे सवाल का चौथा पार्ट। 2 सवाल और बचे हैं, उन दोनों को भी देख ही लीजिए। तो पांचवा पार्ट दिया है -1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा x² माइनस -1/4 x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा के ऊपर रख देंगे 1/4 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया x² और ये माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का जब आपस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो प्लस 1/4 x होगा और प्लस 1/4 पहले से है ये 0 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर बटे में 4 है, यहाँ पे बटे में 4 है, तो ऐसे समीकरण देखने में ठीक नहीं लग रहा है। तो हम इसको ठीक करने के लिए इसके बटे में 1 मान लेते हैं और इन सब का लसा ले लेते हैं। इन सब का लसा क्या होगा 1 4 4 का लसा होगा 4 और 4 में 1 से भाग करेंगे तो कितने बार भाग जाएगा 4 बार भाग जाएगा और इस 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस में 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो x होगा। 4 से इसमें भाग करेंगे तो 1 बार और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो +1 होगा और बराबर 0 है, यही है। यहाँ से 4 को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस x और प्लस 1। जब इसका इसमें ले जाकर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है। और ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। आई बात समझे नहीं समझे? एक और सवाल बचा है 6वां पार्ट। देखिए इसके आगे 6वां पार्ट। 6वां पार्ट क्या होगा 6वां सवाल देखिए।
छठवां सवाल दिया है अल्फा प्लस में बीटा का मान दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। जब हम इसे हल करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे 4 इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे 1 बराबर 0। जब इसे हल कर दें तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 एक्स और प्लस में 1 बराबर 0 और ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। आई बात समझे कि नहीं समझ आई? तो ये था हमारा द्विघात समीकरण। तो ये प्रश्नावली 2.2 का पूरा सवाल हो गया और ये बहुपद भी आपका खत्म हो गया। अब इसके आगे है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप जैसा कहिए, आप कमेंट करेंगे तो मैं दो चर रैखिक समीकरण के युग्म को भी इसके अगला तीसरा चैप्टर बताऊंगा, या फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं विज्ञान का पहला चैप्टर आपको बताऊं, फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर आपको पढ़ा करके वीडियो अपलोड कर दूं। जैसा कहिए वैसा करेंगे। यदि गणित का कहेंगे तो गणित का बताऊंगा और विज्ञान का कहेंगे तो विज्ञान का बताऊंगा। विज्ञान में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायो जिसका कहेंगे उसका बनाऊंगा। आई बात समझिए? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।